आज हम सबसे पहले इससे रिलेटेड वी विल गो अहेड एंड वी विल स्टडी द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। बेटा आप खुद आंसर दे पाओगे क्वेश्चन का। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में देर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स। नंबर वन, ऑल ऑफ यू शुड नो व्हाट टू प्रोड्यूस। बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस बेसिकली बोलता है कि एक इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि उसे प्रोड्यूस क्या करना है। क्या उसे फूड प्रोड्यूस करना है, या उसे लग्जरी कार्स प्रोड्यूस करनी है, क्या उसे कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, या उसे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, क्या उसे ब्रेड प्रोड्यूस करनी है, या उसे गन्स प्रोड्यूस करनी है। राइट। सो व्हाट टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इज कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है। क्यों ये क्वेश्चन क्यों आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस मैम? ये क्वेश्चन इसलिए आता है बेटा बिकॉज जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। और क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो जब हम एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो मेरा इनकम है वो लिमिटेड है। तो अगर मेरी इनकम लिमिटेड है तो अगर मैं मूवीज पे ज्यादा इनकम स्पेंड करूंगी तो ऑटोमेटिकली मैं बुक्स पे कम इनकम स्पेंड कर पाऊंगी, क्योंकि जो मेरे पास पॉकेट मनी आ रही है वो लिमिटेड आ रही है। और इसी से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलता है? वो यही बोलता है कि एक की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड की हम कितने गिव अप कर रहे हैं। हाँ, हाउ मच वेन वी प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड हाउ मच ऑफ द अदर आर वी गिविंग अप। एक की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे को हम कितना गिव अप कर रहे हैं, उसी को हम बोल देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हो जाता है द अमाउंट ऑफ वन गुड यू आर गिविंग अप टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन अदर गुड। जैसे अगर मैं बोलूं कि जब मेरे को गुड एक्स और गुड वाई में ट्रेड ऑफ करना है तो गुड वाई के एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए मुझे गुड एक्स के 4 यूनिट्स को गिव अप करना होगा। तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि फॉर वन एक्स्ट्रा वाई आई हैव टू गिव अप 4 यूनिट्स ऑफ एक्स। मुझे एक्स के 4 यूनिट्स को गिव अप करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पहला सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। और व्हाट के साथ साथ इसी सेंट्रल प्रॉब्लम का एक पार्ट हो जाता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। और इससे रिलेटेड हमारे पास एक आ जाता है विच इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या कहता है कि सपोज मैं यहाँ पे गुड एक्स ले लूं और मैं यहाँ पे गुड वाई ले लूं, और मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो बेटा पॉइंट ए पे सपोज एक्स का 1 यूनिट है और वाई के 4 यूनिट्स है। अब एक्स का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए सपोज मुझे वाई के 2 यूनिट्स गिव अप करने पड़े, तो ये हो जाती है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहले तो मुझे डिसाइड करना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या मैं गुड एक्स ज्यादा प्रोड्यूस करूं या गुड वाई ज्यादा प्रोड्यूस करूं? दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। बट इसके साथ साथ बेटा एक और कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब अगर आप देखो, अगर मैं पॉइंट ए पे हूं तो मैं कर रही हूं 1x and 4y। पर अगर मैं पॉइंट सी पे हूं तो मैं कर रही हूं 4x and 1y। तो हाउ मच टू प्रोड्यूस? क्या मेरे को इस पॉइंट पे होना है या इस पे? एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है या वाई का? वेदर आई हैव टू प्रोड्यूस मोर ऑफ एक्स या मोर ऑफ वाई? हाउ मच शुड आई बी प्रोड्यूसिंग? ये पूरा फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट एंड हाउ मच। अब जो सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी आता है, द सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम बेटा दैट इज कॉल्ड एज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस पूछता है कि ये प्रोडक्शन होगी कैसे, हाउ विल वी डू द प्रोडक्शन। दो तरीके की टेक्नोलॉजी हो जाती हैं बेटा। पहले को हम बोल देते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और दूसरे को हम बोल देते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज्यादा लेबर यूज करता है।
जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज इफ आई हैव टू गो अहेड एंड इफ आई हैव टू बेक अ केक, मुझे एक केक बेक करना है, मुझे एक केक बनाना है। आई होप ये केक लग रहा है, हाँ। मुझे ये केक बनाना है। अब इस केक को बनाने का प्रोसेस नंबर 1 है कि मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज रखे। पहला एम्प्लॉय सारे केक के सामान को मिक्स करता है, आटा, चीनी, दूध, अंडा, वट एवर इट इज, ही इज मिक्सिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर। दूसरा एम्प्लॉय इसको मिक्स करने के बाद इसको माइक्रोवेव में डालता है, किसी के अंदर इससे लेता है ये सामान, किसी मशीन में डालता है, उसे माइक्रो करता है। तीसरा एम्प्लॉय इसके ऊपर क्रीम लगाता है, और चौथा एम्प्लॉय इसको डेकोरेट डेकोरेट करके सेल कर देता है। ये हो गया लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें लेबर इन्वॉल्व है। और यही चीज मैं एक मशीन में भी कर सकती हूँ। मशीन में मैंने ये सारा सामान डाला, मशीन में ही केक की शेप आ गई, मशीन में ही डेकोरेशन हो गई, मशीन से जब बाहर आया तो एक डेकोरेटेड केक आ गया। और मशीन के अंदर अलग अलग शेप्स भी आ सकती है, हार्ट का शेप, सर्कल का शेप, जो भी। तो ये हो गया कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस। तो हाउ टू प्रोड्यूस बेसिकली गोज अहेड एंड आस्क्स कि हमें किस टेक्निक को यूज करना है प्रोडक्शन के लिए, मुझे कौन सी टेक्निक को यूज करना है। क्या मुझे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या मुझे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है, वो हो गया हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन करनी कैसे है। और इसके बाद हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा, वो बोलते हैं फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि ये प्रोडक्शन किसके लिए होगी। माने बेसिकली दिस डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट। ये किसके साथ डील करता है बेटा, ये डील करता है मैम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट के साथ। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोडक्शन तो कर ली, मेरे पास एक इकोनॉमी में 100 kgs ऑफ वीट तो है, बट कितना रिच को जाएगा और कितना पुअर को, कौन क्या लेगा। सिमिलरली आपको याद होगा कि चैप्टर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 में एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें वो बोलता है कि मेरे पास एक एंटरप्रेन्योर है जिसने बहुत सारे लोगों को रखा हुआ है, और हर इंसान में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे लेबर को मिल रही है वेज, जैसे एक एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है प्रॉफिट, जैसे कैपिटलिस्ट को मिल रहा है इंटरेस्ट, जैसे लैंडलॉर्ड को मिल रहा है रेंट। तो हमने क्या किया, हमने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों में। सिमिलरली जब हम एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं 100 kg वीट बना रही हूं, ये आउटपुट भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, आई विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट पीपल। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस बोलता है कि आप ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, ये बताओ। ये बात समझ में आती है, दैट इज बेसिकली फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, इज इट मेकिंग सेंस बेटा, ये बात समझ में आई।